हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं समग्र शिक्षा के लिए मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं। इन वीडियोस में मैंने आपको बताया कि अलग अलग स्टेट में ये प्रोजेक्ट निकला है। ये जो प्रोजेक्ट निकलता है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में निकलता है। गवर्नमेंट स्कूल्स आपको अलॉट किए जाते हैं और उन स्कूल्स में जाकर आपको वोकेशनल ट्रेनर लगाने पड़ते हैं। ट्रेनर उनको पढ़ाते हैं, उनका एग्जाम लेते हैं, उनका प्लेसमेंट करवाते हैं। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट होता है। ये आपको अपने इंफ्रा पर नहीं चलाना होता, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहां पर ये आपको चलाना होता है। तो आइए देखते हैं, स्क्रीन पर ये सारा नोटिफिकेशन दिया हुआ है उसका। लेकिन प्लीज वीडियो चालू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है, ऑनलाइन ओपन कॉम्पिटिटिव बिड। इस तरीके का इससे पहले जब मैंने देखे ये वाले प्रोजेक्ट, तो इसमें हम लोग को हार्ड कॉपीज से अप्लाई करना रहता था। RCSE में जो है हमारे पास जो यहाँ पर ये सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन का डिपार्टमेंट होता है, राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंड स्कूल एजुकेशन। तो ये RCSE जो है वहाँ पर आपको हार्ड कॉपी में प्रपोजल भेजना पड़ता था, लेकिन इस बार आपको एक ऑनलाइन बिड सिस्टम कर दिया है। ऑनलाइन बिड हमें करनी है। ये जो डेट जो है इसकी पब्लिश कब हुआ है हम देख सकते हैं यहाँ पर 28/7/2023 को ये जो है ये आपको जो टेंडर है ये लाइव हो चुका है। और आपको जो बिड करने की लास्ट डेट है वो 16 अगस्त तक की आपके पास लास्ट डेट है। यार इसमें RFP में इतना कुछ नहीं है, नॉर्मल जानकारी दी हुई है। बेसिकली आपको जो है ये जो बिड फॉर्म जो है वो इस वेबसाइट से आपको डाउनलोड हो जाएगा, या तो आपको www.rajsmsa.nic.in पर आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर spp.rajasthan.gov.in पर आपको कर सकते हैं। अभी ये टेंडर लाइव है, अगर आप चाहें तो इसको इस फॉर्म को भर के टेंडर लाइव सबमिट कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है। इंट्रोडक्शन है आपको राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए, आप इनका जो है वो पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें, स्कोप ऑफ वर्क भी पढ़ सकते हैं। हम सीधे मेन पॉइंट पर आते हैं कि यहाँ पर आपको वोकेशनल एजुकेशन के जो जॉब रोल्स है वो दिए हुए हैं। जिन जॉब रोल्स में आपको गवर्नमेंट जो राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें ट्रेनिंग करवानी है, वो यहाँ पर पूरी जॉब रोल्स दी हुई है। जॉब रोल्स हम देखते हैं एग्रीकल्चर, अपैरल, ऑटोमेटिव, इन ये जॉब रोल दी हुई हैं। ये 9th-10th के लिए जॉब रोल्स है, जिसमें डेयरी वर्कर, क्रॉप कल्टीवेटर, सीइंग मशीन ऑपरेटर, 4-व्हीलर सर्विस, ये 9th और 10th में आपको पढ़ाना है। और अगर आगे चलें कि 11th-12th में हमें क्या पढ़ाना है, तो 11th-12th में ये चीज़ें हैं, इसमें डेयरी फार्मर, माइक्रो इंटीग्रेशन, 4-व्हीलर सर्विस, तो ये चीज़ें जो है दी हुई हैं। सेक्टर्स और भी हैं जो आप देख सकते हैं, BFSI से लेकर आपको ट्रेवल टूरिज्म, तो टोटल 15 आपको इसमें सेक्टर मिले हुए हैं। और 15 सेक्टर में आपको 2-2, 3-3 यहाँ पर जो कोर्स है जो 9th-10th में कराने और 11th-12th में कराने। तो आप ये एक बार जो है वो लिस्ट देख सकते हैं। सेक्टर हम देख सकते हैं, सेक्टर इन्होंने जो है 15 के आसपास सेक्टर लिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे अपैरल, होम मेडिसिन, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी तक 15 जो है आपने सेक्टर लिए हुए हैं। वोकेशनल ट्रेनर्स टू बी अपॉइंटमेंट स्कूल्स, अब सेक्टर वाइज इन्होंने एक लिस्ट दी हुई कि आप लोगों को कितने यहाँ पर ट्रेनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखें, एग्रीकल्चर के लिए उनको 166 ट्रेनर्स चाहिए, अपैरल मेडअप्स के लिए 150 ट्रेनर्स चाहिए, ऑटोमेटिव के लिए 94 ट्रेनर्स चाहिए। तो इस तरीके के पूरा का पूरा लिस्ट बना हुआ है, जहाँ आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना इस पर्टिकुलर सेक्टर में ट्रेनर जो है वो डिप्लॉय करना है। इसके अलावा भी यहाँ पर जो है एस्टिमेटेड रिएम्बर्स अमाउंट दिया हुआ है, वोकेशनल ट्रेनर इन लैक्स एट द रेट ऑफ 20,000 पर मंथ फॉर 19 मंथ्स। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 19 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा और आपको इसमें 20,000 पर मंथ जो है वो मिलेगा। और जी हाँ, ये 20,000 रुपये पर मंथ जो है ये डायरेक्ट वोकेशनल ट्रेनर को आपको देना पड़ेगा, इसमें से आप कुछ बचा नहीं सकते, डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफ़र आपको करना रहेगा। तो इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि इतना जो डेट मच अमाउंट है वो आपको यहाँ पर इस सेक्टर में मिल रहा है, और इतने सेक्टर में आपको यहाँ पर ये चीज़ें मिल रही है। आगे हम चलते हैं, आगे इन्होंने दिया हुआ है कि 207 वोकेशनल ट्रेनर इन 150 ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड 7 दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि कितने जो है वोकेशनल ट्रेनर जो है वो स्कूल्स में चाहिए, और उनका जो स्पेशल स्कूल्स हैं उसके लिए चाहिए, और ये उनका जो है रिम्बर्समेंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये 2 टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इन दोनों टेबल्स को जो है अच्छे से पढ़ लेना चाहिए एक बार। VTP का उन्होंने बता दिया है, VTP कौन होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर होता है। उसके लिए आपको वोकेशनल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, पूरी ट्रेनिंग डिलीवरी का प्लान बताया हुआ है, गेस्ट लेक्चर करवाने हैं, वो पूरा का पूरा दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, इसके बाद अगर जैसे पूरा ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, एग्जाम हो जाता है, तो उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल विजिट, उसके बाद प्लेसमेंट तक भी आपको करवाने पड़ेंगे। इसके अलावा असेसमेंट भी आपको करवाना है, असेसमेंट का भी
उन्होंने बोला हुआ है, करियर काउंसलिंग, करियर मैपिंग, प्लेसमेंट ट्रैकिंग फॉर प्लेस स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है आपको इसमें दी गई हैं जो करवाना है। मॉनिटरिंग आपकी पूरी की पूरी रहेगी और इन बेसिस पर पूरा का पूरा आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको उसमें करवानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। मूव करते हैं बजट के ऊपर। बजट एंड एक्सपेंडिचर यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि इसमें कितना कितना बजट जो है वो किस तरीके से सैंक्शन होगा, वो आप एक बार इसमें से देख सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, हम एक बार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बता देते हैं। बिड जो है इशू है, मैंने आपको बता ही दिया है, 27 जुलाई को हुआ है। बिड सबमिशन जो यहाँ हमारे यहाँ ये 16 अगस्त की डेट है। ये जो दिख रहा है आपको 16 अगस्त जो है, 16 अगस्त को आपको यहाँ पर लास्ट डेट है। आपको इससे पहले ये प्रोजेक्ट लगा देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक बार हम फाइनेंशियल देख सकते हैं कि भाई फाइनेंशियल क्या जा रहे हैं आपके, इसमें हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3rd नंबर के पॉइंट में आपको दिया हुआ है कि आपको 5000 रुपीज़ फॉर बिड डॉक्यूमेंट फीस, ये बिड डॉक्यूमेंट फीस है 5000 रुपये जो आपको जमा कराना है, और 2500 फॉर बिड प्रोसेसिंग फीस, 2500 जो है वो बिड प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर आपको जमा कराना है। और जो भी बाद में मतलब जैसे प्रोजेक्ट आपको अलॉट हो जाता है तो उसके बाद में हमें EMD जो है 2% ऑफ एजेंसी का आपको इसमें देना रहेगा। ये बिड सिक्योरिटी जो है वो जा रही है, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया है, ये परफॉर्मेंस गारंटी नहीं है, ये जा रही है बिड सिक्योरिटी फीस जो EMD है, यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो हम ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स पे लगाते हैं, वो इसमें 2% जा रही है। तो आपको 2% जो भी है एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो भी हैं तो उनको इन फेवर ऑफ RCSC के आपको इसमें देना है। तो इस तरीके का इसमें यहाँ पर बताया हुआ है। बाकी आप ये देख सकते हैं जो भी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो यहाँ पर सारी लिस्ट की गई है। आपको इसमें से देखना है बस, नंबर ऑफ ईयर एग्जिस्टेंस कितना है, आपका टर्नओवर कितना है, नेटवर्थ कितना है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने ट्रेन किए हैं, इस सेक्टर में कितने कितने ट्रेन किए हैं आपने। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देनी है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है उसने ये एक RFP निकाला है, टेंडर निकाला है। जो ये टेंडर जो है ये लाइव है, आप इसमें अभी भी बिड कर सकते हैं। और ये RFP बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बार आप इसको डिटेल स्टडी कर लेना चाहिए आपको। हालांकि मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प बताए। यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा जो इंडेक्स है वो इंडेक्स भी आपको दिया हुआ है। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसमें डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, एक भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं करना। इसमें एनेक्चर तक अंडरटेकिंग जितनी है 1 to लेकर 7 तक आपको लगाने हैं। एनेक्चर 8 इन्होंने फाइनेंशियल बिड का दिया हुआ है, एनेक्चर 9 ABCD आपको लगाने। तो काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई, और लास्ट में आपको देखो ये फॉर्मेट भी दिए हुए किस तरीके से आपको सारी चीज़ें, इन्होंने नाम और नंबर भी दिए हुए। अगर आपको कोई संपर्क करना है, किसी से कोई भी इशू आता है तो आप इन नंबर्स पर या फ्रीली ईमेल आईडी पर आप संपर्क कर सकते हैं। एनेक्चर के फॉर्मेट आपको बिल्कुल लास्ट में मिल जाएंगे। जो भी एनेक्चर आपको इस बिड जो करने के लिए रिक्वायर्ड हैं वो सारे आपको इस एनेक्चर में मिल जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं सारे पूरे एनेक्चर हैं इसमें, टिल लास्ट तक देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि जो राजस्थान के अंदर हर स्टेट का अलग अलग एक प्रोजेक्ट निकलता है। समग्र शिक्षा ये स्टेट वाइज ही निकलता है, अब ये सेंट्रली नहीं है। तो स्टेट वाइज में अलग अलग स्टेट का अलग अलग टेंडर निकलता है। तो इस बार ये जो प्रोजेक्ट निकला हुआ है वो राजस्थान का निकला हुआ है। तो आप लोगों से सभी से ये अनुरोध है, आप इस प्रोजेक्ट को लगाएं। अगर कोई भी समस्या आती है आपको तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ 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 कॉल मत कीजिए। कॉल का बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। आप अपनी क्वेरी व्हाट्सअप करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले हर लेटेस्ट जो वीडियोज़ होते हैं उनकी जानकारी मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।